और रुक करें इस वक्त झारखंड का, जहां पर पश्चिमी सिंहभूम जिला के अंतर्गत गुदड़ी प्रखंड क्षेत्र में झारखंड राज्य की महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की मंत्री श्रीमती जोबा मांझी के कर कमलों के द्वारा जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त श्री अनन्य मित्तल, सहायक समाहर्ता सुश्री राजलक्ष्मी की मौजूदगी में गुदड़ी एवं कमार गांव के बीच कारो नदी पर 10,91,000 रुपये की लागत से बनने वाले 271.04 मीटर लंबे पुल का निर्माण का शिलान्यास किया गया। वहीं इस पुल के निर्माण होने से गुदड़ी प्रखंड के ही बिरकेल, बांदू पंचायत आपस में जुड़ जाएंगे। इसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए खूंटी, तोरपा होते हुए रांची पहुंचना भी आसान हो जाएगा। इसके अलावा गुदड़ी, रजगांव, किचनिंदा, गेरू, तेरकीर सहित आसपास के अन्य गाँवों में भी ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा प्रदान होगी। शिलान्यास के कार्यक्रम के उपरांत मंत्री श्रीमती मांझी, उपायुक्त सहित अन्य उपस्थित जनों के द्वारा गुदड़ी प्रखंड कार्यालय परिसर के समीप संचालित एक्सपायर संस्था द्वारा सेंटर का अवलोकन भी किया गया। तो इस वक्त तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर 10,91,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले 271.04 मीटर के लंबे पुल का शिलान्यास किया गया और तमाम जो अधिकारी हैं वहाँ पर मौजूद हैं, बच्चे भी स्कूली वहाँ पर मौजूद हैं और लगातार बारिश भी हो रही है, ऐसा देखने को मिल रहा है। आइए उन्होंने क्या कुछ कहा वह भी आपको सुनाते हैं। ऐतिहासिक क्षण में और यह गुदड़ी कारो नदी में से पुल कार्यक्रम में पहुंचे हमारे उपायुक्त महोदय, परिशिष्ट आईएएस, जिला परिषद सदस्य, मुखियागण, मानकी जी, मुंडा मानकी के अध्यक्ष और 20 सूत्री अध्यक्ष गोलकेरा, हमारे इस कार्य को निगरानी या संचालन करने कार्यपालक अभियंता से अभिनंदन करते हुए आप सबों को बधाई और धन्यवाद देती हूँ। आपने इस क्षेत्र का, जैसा हमारे पूर्ववक्ताओं ने बहुत विस्तार से अपने बातों को रखा, मैं आप थोड़ा सा पीछे की ओर याद दिलाना भी चाहती हूँ। ये जो क्षेत्र जब हमारे दिवंगत नेताजी थे, जी ने इस क्षेत्र का परिकल्पना देखा था, इस क्षेत्र का सहयोगी के तो नहीं है। हमारे दिवंगत नरेश भरजो जी, मनकी मनोहर भरजो जी, नदराम भरजो जी, इसी तरह से कई अनेक साथी उनके जो रहे और उन सबों ने इस क्षेत्र का दूरगामी सोच उन लोगों ने रखा था। उनका अगुवाई दिवंगत नेता देवेंद्र मांझी ने किया था। आज हमें उन लोगों को याद करते हुए हमें कहने में, बताने में कहीं थोड़ा सा भी चेक नहीं है। उनका इसी तरह का लंबे लंबे उन लोगों का जो मेमोरेंडम हुआ करता था, आज भी उस मेमोरेंडम मेरे पास है। और जब उनका हमारे बीच से जाने के बाद आप सबों का प्यार, आप सबों का स्नेह, आपने हमारे ऊपर में भरोसा, विश्वास किया और हिम्मत आपने हारा नहीं। और आपने उनकी धर्मपत्नी के नाम से एक माता के रूप में आपने एक सम्मान दिया। आपने एक सम्मान के साथ अपना परिवार का सदस्य बनाया और मां का दर्जा आपने दिया। हम उस दिन को याद करते हैं। हम लोग वहां के लोगों से मिलने और समझने का जो मौका दिया था और उसी दिन हमें संकल्प भी दिया था कि ये जो गांव है और दिवंगत नेता का जो मेमोरेंडम है, जो उनकी जो मांग थी, महामहिम राष्ट्रपति को लिखते थे, महामहिम राज्यपाल को लिखते थे,
उस गोपी को हमें अनुसरण करने का काम किया और एक एक गांव को जोड़ने का हमने संकल्प लिया। जैसा भी पूर्व मुखिया ने कहा थे समझाया था और देखते ही देखते आज यहाँ तक हम गाड़ी से आराम से आ गए। जिस हिसाब एक समय ऐसा था हम लोग गुजरी आने नहीं सकते थे। अभी हम लोग को सोनवा से यहाँ तक बारिश के मौसम में हम लोग यहाँ पहुँच नहीं सकते थे। हम लोग निर्माण कराना है, सृजित कराना है ताकि लोग जो यहाँ से 40 किलोमीटर जाते हैं वो नजदीक में अपना प्रखंड मुख्यालय हो, ताकि ये काम जो भिन्न भिन्न क्षेत्र का काम होता है उसको यहीं से करेगा। हम सोचा कि यहाँ बालिकाओं को हम किस तरह से शिक्षा से जोड़ेंगे और इसको सोनवा DFC में बालिका झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय वहाँ शुरू हुआ, लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आज जो जिस स्कूल का शिलान्यास हमारे जो उपायुक्त ने कहा कि हम लोग ट्रैक्टर से पार किए थे 2021 में सरकार अपनी द्वार कार्यक्रम सरकार ने जो निर्णय को जानने के बाद समाधान करने का प्रयास किया। आज एक एक पेंशनधारी को पेंशन लाभ मिल रहा है, दिव्यांग को मिल रहा है, विधवा को मिल रहा है। तो इस तरह से हिम्मत नहीं करना चाहिए, एकजुटता रख करके क्षेत्र को विकास का गति और बढ़ाना है। अभी भी बहुत और कुछ करना बाकी है। 20 सूत्री अध्यक्ष सदस्यगण, प्रखंड के अंचल के सभी अधिकारीगण, थाना से पधारे लोग, अन्यत्र पंचायत बंधु, आप सभी को जवाब। आज यहाँ पर मुझे याद है कि इसी स्थल पर हम लोग लगभग 1.5 से 2 वर्ष पहले यहाँ पर आए थे और तब ये संकल्प लिया गया था माननीय मंत्री महोदया की अध्यक्षता में कि यहाँ पर जल्द ही पुल को बनवाया जाएगा। उस समय बांदू पंचायत में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम करने हम लोग पधारे थे। मुझे याद है वहां जाने के लिए हम लोगों को ट्रैक्टर का सहायता लेना पड़ा था। तब नदी में पानी कम था और हम सभी लोग ट्रैक्टर में बैठ के बांदू पंचायत गए थे। अभी जैसा आप लोग बता रहे हैं और हम लोग देख भी पा रहे हैं कि नदी में बहाव बहुत ज्यादा है और क्योंकि बारिश के दिनों में बहाव ज्यादा रहता है तो उस पार की पंचायतों में जरूरी है कि विकास की गति थोड़ी धीमी पड़ जाती है और हमें नदी के सूखने तक का या बारिशों के रुकने तक का वेट करना पड़ता है। आज मुझे बहुत खुशी है कि हम लोग यहाँ पर सभी उस पुल के पहले ईंट को रखने के लिए पधारे हैं, जिससे बाकी सभी पंचायत और प्रखंड का जो कार्यालय है उसके बीच की दूरी कम हो जाएगी। अब सभी लोग आराम से सभी पंचायतों से यहाँ पधार पाएंगे और दूसरी ओर रनिया, कोटी, रांची तक के रास्ते भी आसानी से खुल पाएंगे। आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैडम को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उनके समन्वय स्थापित करने से, उनके बार बार आग्रह करने से आज ये पुल का हम लोग पहली नींव रख पा रहे हैं और इससे आगे आने वाले समय में विकास की इस प्रखंड में और भी तेज होगी। आप सभी ने बताया कि यहाँ पर नेटवर्क की भी काफी समस्या है, उसके बारे में भी मैं अवगत हूँ। हम लोग यहाँ पर आगे आने वाले 6 महीने के अंतर्गत लगभग 50 मोबाइल टावर इंस्टॉल करवाने वाले हैं, जिससे आगे आने वाले समय में मोबाइल नेटवर्क की समस्या यहाँ पर खत्म होगी। उसे आप लोग सभी लोग पश्चिमी सिंहभूम और राज्य के एवं देश के अन्य क्षेत्रों से भी जुड़ेंगे फोन के माध्यम से और विकास और भी तेज गति से यहाँ पर आएगा। पर क्योंकि अभी कोई डॉक्टर जिले में उपस्थित नहीं है तो हम लोग डॉक्टर ऑन व्हील कार्यक्रम के तहत सभी पंचायतों में गुजरी के एक वैन को चलाएंगे, जिसमें डॉक्टर, नर्स और भी लैब टेक्नीशियन इत्यादि रहेंगे। उसका शेड्यूल ऑलरेडी जारी कर दिया गया है और इस पूरे महीने गुजरी में वो वैन घूमेगी, सोनवा में भी वही वैन घूमेगी, ताकि आप सभी को चिकित्सीय सेवा उपलब्ध कराई जा सके। उसको हम लोग जल्दी उसका निराकरण करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।